जय शिव संजनी कर बाबा। तो मैंने बनाई थी मैक्रोनी रिधान के टिफ़िन के लिए। एंड इसके बाद ये मुझे कुछ पुरानी पिक्स मिल गई थी मेरी हमारी ना दिवाली की। देखो कुछ पुरानी सालों की दिवाली की पिक्स मोबाइल में। ये मेरे ससुर जी जब थे, अभी वो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख करके, तो मैंने शेयर कर दी। इसमें रिद्धि है बिल्कुल छोटा सा। हर साल की दिवाली बहुत खुशियों से मनाई जाती है। ये है रिधान, छोटा सा बच्चा, और ये है किंशु, ये भी एक छोटा सा बच्चा। तो ये हमारे क्लिनिक की दिवाली है। गौरव हमेशा डेकोरेट करता था। ये घर की दीपावली है। तो आप सभी को दिवाली का खुशियों का त्यौहार बहुत मुबारक हो। यहाँ पर घर के काम चल रहे थे। अभी ये दिवाली से पहले का व्लॉग है। घर के काम चल रहे हैं। रस डब्बे में भर दिए हैं एंड पर्दे वॉश कर दिए। तो दिवाली है और दिवाली बहुत ज़्यादा खुशियों का त्यौहार है। देखो ये ऐसे पार्ट होते हैं मतलब घर के, जहाँ मैं बिल्कुल टॉप पर चढ़ी हुई हूँ। हम रोज़ रोज़ ऊपर चढ़ चढ़ के सफाइयाँ नहीं करते हैं। ये देखो सीढ़ी लगा के बिल्कुल टॉप तक की, एक कोने से दूसरे कोने तक हम सोचते हैं कोई कोना ऐसा ना छोड़े जहाँ पर हमारी नज़र ना पड़े कि यहाँ सफाई नहीं हुई है। और हम बहुत दिन पहले से शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे सफाइयाँ करते रहते हैं। और अभी तो दीपावली आने में है 5-6 दिन, और हम सफाई करने के लिए शुरू हो गए हैं। खूब अच्छे से सारे घर की सफाई करेंगे। तो दिवाली जो है ना, हिंदू धर्म का बहुत अच्छा, बहुत मुख्य त्यौहार है। दिवाली को कहते हैं कि दीप यानी कि दिया, और आवली दीपावली। तो और आवली का मतलब है एक लाइन, एक श्रृंखला, मतलब लाइन से दिए लगाए जाते हैं, सजाए जाते हैं। तो दिवाली को ना बहुत सारी कहानियों के साथ जोड़ा जाता है। नचिकेता की कहानी, यम की कहानी, यम की पूजा। और दीपावली पर कहा जाता है कि श्री राम भगवान इस दिन सीता माँ को लेकर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। श्री राम भगवान के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपों से जगमग कर दिया था। तो कहानियां हैं इस तरह की दीपावली के साथ जुड़ी हुई। दिवाली हमारा रोशनी का त्यौहार है। तो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का उत्सव है दिवाली, और बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन सरकारी अवकाश भी होता है। सब नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। अपने दोस्तों के घर, अपने रिश्तेदारों के घर मिठाइयाँ देते हैं, और उनके रिश्तेदार मिठाइयाँ देने आते हैं। बम पटाखों के साथ खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं। दीप जो होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं सूर्य भगवान की रोशनी की तरह देखा जाता है। जैसे सूरज भगवान हमारे जीवन में ऊर्जा भरते हैं, खुशियों से भर देते हैं, ऐसे दीपक हमारे जीवन के अंधकार को मिटाता है, हमारे जीवन में ऊर्जा भरता है और रोशनी फैलाता है। तो कम से कम 2 बड़े दीपक रखे जाते हैं पूजा में दिवाली वाले दिन, और 11 छोटे दीपक। और अलग अलग जगह ये मान्यता अलग अलग भी हो सकती है। तो ये जो घर के कोने कोने में जमी हुई धूल है, मिट्टी है, इसको हम इस आशा के साथ साफ़ सफाई करते हैं कि माता लक्ष्मी जो है ना, वो साफ़ पवित्र हैं, और वो सफाई में, पवित्रता में रहना पसंद करती हैं। तो हम इस मन में इस उम्मीद के साथ हम अपने घर को साफ़ कर देते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे भी घर में आए। ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी से नहा रहे होते हैं सबके कार्यालय, सबके घर। तरह तरह के बल्ब जगाकर, तरह तरह की लड़ियाँ लगाकर रोशनी की जाती है कि जिसका जितना चमकदार, जितनी रोशनी करेंगे घर पे लड़ियों से, बल्ब से, दीप से और मोमबत्तियों से, तो माता लक्ष्मी जी उसी के घर में अधिक आएंगी। वो माँ लक्ष्मी दीपावली की रात को धरती पर विचरण करने आती हैं, और वो देखती हैं किसके घर में ज़्यादा साफ़ सफाई है, किसके घर में ज़्यादा रोशनी है, उन्हीं के घर में फिर वो निवास करती हैं। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में हम मान कर चलते हैं। तो हर माताएं, हर बहनें अपने अपने घर को बिल्कुल पवित्रता से सफाई कर देती हैं। मतलब ये ऐसा दिन है, ऐसे त्यौहार है कि हम अंदर तक की सफाइयाँ, नॉर्मल डेली रूटीन में तो हम नॉर्मल सफाइयाँ करते हैं, लेकिन इसमें हम पूरे घर को साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ मैं भी घर की सफाई में लगी। घर की सफाई के साथ साथ हमें खाना भी बनाना है। तो खाने में मैंने दाल, राइस
और दलिया बना दिया था और रोटी भी थी जल्दी जल्दी के लिए, और 2 टाइम का इकट्ठा बना दिया था जिससे कि मैं काफ़ी सफाई कर पाऊँ। यहाँ हमारे गर्मा गर्म राइस बनकर तैयार है। फिर मैंने बना ली फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैं रोटियाँ ही बनाई हैं। वो राइस बहुत कम खाते हैं, कम पसंद करते हैं। फिर मैंने रीना को बोला कि ना तुम ऐसा करो, जो ट्यूशन वाले सर आए हुए हैं उनके लिए चाय बना दो। इसने चाय बनाई और बच्चों ने इसको इतना बोला, आंटी इतनी गंदी चाय। वैसे ये ना अच्छी चाय बनाती है तो, लेकिन चाय का बैलेंस इसका सही नहीं बैठा और बच्चों ने इसे कई बार बोला आपने अच्छी चाय नहीं बनाई, नहीं बनाई, नहीं बनाई। तो यहाँ पर वो देने जा रही है सर की चाय, और ये 2 हाउस हेल्प है, एक डस्टिंग के लिए और एक झाड़ू पोछा के लिए। इनको भी मैंने खाना खिलाया और मस्ती कर रही हैं आपस में। ये हमारे दाल चावल, पूरा चावल, दलिया और रोटी हैं, तो बन गया खाना। फिर मैंने पर्दे जो धोए थे हमने, रीना ने उतार दिए थे, फिर मैंने अब ये पर्दे लगा दिए। और पर्दे लगाने के बाद फिर ये इस तरह के बंधनवार घर में भी लगे हैं, बाहर भी लगे, ये मैंने सब निकाल लिए पुराने वाले। इनको मैं धोऊंगी सर्फ से और वापस लगा दूंगी। ये सब कुछ, ये सब धुल जाएंगे, बिल्कुल ठीक ठाक अच्छी हालत में हैं। जो टूट टाट जाते हैं उनको फिर हम फेंक देते हैं, जो अच्छी हालत में है उनको धोकर दोबारा लगा देते हैं। और फिर मैं यहाँ पर बाहर के बंधनवार हटाने के बाद मैंने मेन गेट को ना वॉश कर दिया। तो रीना मेरी जो दूसरी, एक हाउस हेल्प तो झाड़ू पोछा बर्तन में लगी है, दूसरी हाउस हेल्प गांव से आई है रीना, 1 महीने के लिए ही आई है। ये मेरे पास पहले 2 साल काम किया था, फिर गांव चली गई, तो अब आई है 1 मंथ के लिए। तो फिर मेरे को रिक्वेस्ट करके लग गई है डस्टिंग में लगा लो, थोड़ा मेरा खाना खर्चा निकल जाएगा। तो मैं डस्टिंग दूसरी से करा रही थी, फिर मैंने रीना को ही लगा लिया, चलो तुम जो है लग जाओ। अब नॉर्मली तो ये लोग पलंग की चादर कर दी, सोफ़ा कर दिया, टेबल क्लीन कर दी, कपड़े सुखा दिए, इतना इनका काम चलता है। लेकिन आज तो ज़्यादा काम है, तो बोल रही है कि और घरों में दिवाली की सफाई के लिए अलग से बुला रखी हैं, अलग से लड़कियां लगाई हुई हैं। मैंने कहा हाँ तुझे तो करनी नहीं है, ला मैं ही करती हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसके हाथ में कैमरा पकड़ाया और मैंने ही सफाइयाँ की हैं कि ठीक है एक बार मैं अपने हाथ से डीप क्लीन कर दूँ तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहता है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है पता नहीं इसने क्या छोड़ा है, क्या किया है। नीचे तक मैं वाइपर का पानी क्लीन करके आई, फिर भी जो मेरे नीचे रहती हैं उनका फ़ोन आ गया कि आपने जीना धोया है, जीने पे पानी छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं छोड़ा है पानी, लेकिन रीना ने मेरे पूरा जीना क्लीन करने के बाद थोड़ा सा पानी और गिरा दिया था। एक कॉर्नर में, कॉर्नर धुलना रहता था, वही पानी थोड़ा थोड़ा सा जीने पर था, अदरवाइज़ मैंने सारा पानी खींच दिया था। तो उनको लगता है कि होता है। अब मैंने जो मेरा बुटीक है, शॉप है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है। रीना तो चली गई थी, तो फिर मैं खुद ही कैमरा कैसे कैसे सेट करके रख रही हूँ। फिर नहीं रख पा रही हूँ ना कि कैमरा, मतलब अभी तो है रीना, जब मैं इस वॉल की सफाई कर रही हूँ, फिर उसके बाद इस वॉल की सफाई के पर वो चली जाएगी। मैंने उसको बोला कि रिधान बना देगा वीडियो। मैंने वीडियो का स्टैंड तो लिया नहीं हुआ है, तो रिधान ने तो 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक की, नहीं बनाई। देखो मैं कहाँ एंटर कर करके सफाई कर। तो यही है, हे लक्ष्मी माता हम सब के घरों में पधारो और हमारे घर में ही निवास भी करो, लक्ष्मी माता की जय। और ये सारी डस्टिंग करते करते मुझे बहुत अधिक समय हो गया शाम का। जाले वगैरह होते हैं, बोलती भी हैं हाउस हेल्प को अब कैसे झाड़ती हैं कैसे नहीं, फिर भी लग जाते हैं। तो यहाँ भी मैंने टॉप पर चढ़ के, धूल मिट्टी जमा थी तो इस तरीके से इनको भी क्लीन कर दिया है, धूल मिट्टी पर कपड़ा लगा दिया है। यहाँ देखो कितनी धूल है, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। तो जहाँ भी मेरा हाथ जा पा रहा है उधर ही मैं क्लीन कर रही हूँ। और मैं सारी क्लीनिंग करके ना रात को 10:30, मतलब रात को 10 बजे नहाई, फिर लगी रही। तो शुरू भी आफ्टरनून में ही किया था मैंने 1-2 बजे। तो ये जो 3 ड्रॉ आप देख रहे हो ना, इनकी हालत ऐसी है, तो इनको क्लीन करने की जिम्मेदारी मैंने किंशु को दिया है। ये देखो उसने क्लीन किया है, फ़ोटो नहीं बनाने दे रहा था अपनी। ये देखो 3 ड्रॉ किंशु ने बिल्कुल सही परफेक्ट कर दी। उसके पाँव की वीडियो बनाई है, बोला मेरी वीडियो नहीं बनाओगे आप। और सामान तो सारा जचा दिया, और इसके में जो बिछा हुआ था ना बिछावन, वो फिर मैंने वॉश किया, भारी छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, एक में लगा दिया है। अब उसके बाद हम थक गए थे काम करते करते, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करे 2। तो ये सिंपली वेज पिज़्ज़ा है और एक गार्लिक ब्रेड ऑर्डर की। तो इसको एंजॉय किया थोड़ा सा ही मैंने, तो ये 1 बाइट और हाफ़ और ली होगी ऐसी, बस बाकी बच्चों ने एंजॉय कर ली। छोटे छोटे सा है बिल्कुल, और उनके हिस्से में भी इतना ही आ पाता है, 1.5 गार्लिक ब्रेड है।
तो नहाने के बाद गर्मा गर्म चाय बनवा ली थी, उसके बाद साथ में ही पिज़्ज़ा गर्मा गर्म अच्छा लग रहा था। फिर हस्बैंड ने फ़ोन करके बोला चलो तुम्हारी फ्रेंड के घर मिठाई देने चलते हैं। तो फिर मैंने ये चादर रख ली कि अगर हल्की मिठाई लेंगे ना 500-600 की, तो साथ में मैं ये चादर दे दूँगी। मैं रख के लेके गई गाड़ी में, अपने कपड़े प्रेस किए और मैं रेडी हो गई और अब मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर मिठाई देने के लिए। तो अब जाते हैं, देखते हैं। दिवाली की खुशी एक अलग ही खुशी होती है और इस फ्रेंड के घर में अब दूर रहने चली गई हैं ये, तो मैं बस दिवाली कभी जा पाती हूँ। तो ये सब गिफ्ट रैप दिख रहे थे शॉप पर, हमने देखी अच्छे से क्या हम ले जा सकते हैं उनके लिए, इस तरह की गिफ्ट रैप है। फिर साथ वाली शॉप से हमने कहा प्लीज़ ओपन कर दो, तो इन्होंने ये पूरा बंद कर दिया था और हमारे लिए स्पेशल किया। फिर हमने एक बास्केट लेनी है, बास्केट बनी बनाई रखी है या बिस्किट की। तो यहाँ इस तरह से बिस्किट्स बने हुए हैं थैल, तो गाड़ी में रख लिया है अब गिफ्ट और हम चलते हैं दोस्त के घर गिफ्ट देने के लिए। रात है तो उसने बोला कि ठीक है आना ही है तो रात को आ जाओ। वो भी हमारे घर रात को आते हैं क्योंकि हस्बैंड रात को ही आते हैं घर वापस। एक दिवाली की छुट्टी रखेंगे तो ज़रूरी तो नहीं सब दिवाली वाले दिन ही गिफ्ट देने चलेंगे, तो इसलिए ये लोग, ये मेरी सहेली है तो ये भी रात को ही आएगी गिफ्ट देने के लिए, जब भी आएगी ना। तो हमने ये टाइम इसलिए चुना ताकि हस्बैंड भी साथ में जा सके। ये देख रहे हो दीपावली मतलब लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। ये देखो पूरा रोशनी। ये मेरी सहेली का फ्लैट है, यहाँ पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। पहुँच गए हैं हम लेकर के। 7 डिब्बे हैं इसके अंदर बिस्किट्स के, अलग अलग तरह के, हर एक बिस्किट अलग तरह का, अलग वैरायटी का है। और उनके घर चल के दिखाती हूँ कि उन्होंने डॉगी भी पाल रखा है। और मेरी फ्रेंड ना बहुत डरपोक थी, रॉक्सी के लिए बैल कहती थी इसको पकड़ लो, और अब देखो खुद डॉगी पाल के बैठी है। तो ये मेरी सहेली है, पंजाब की रहने वाली है और दिल्ली में अपना खुद का घर इसने ख़रीद लिया है। ये पहले रेंट पे रहती थी लेकिन रेंट पर भी दूसरी जगह अपना खुद का ख़रीदा हुआ था, उसको बेच दिया है और अपना खुद का घर ले लिया है। तो यहाँ पर हस्की खेल रहा है हमारे साथ। ये चाय और नाश्ता लगा दिया उन्होंने और हम तो डॉग के साथ खेल के बहुत खुश हैं। हस्की हमारे साथ खुश है। ये लिक कर रहा है ना मुझे, तो भावना ने बोला है किसी को लिक नहीं करता, जिससे प्यार करता है उसी को करता है सिर्फ। तो ये हम चारों बैठे हुए हैं, मेरी फ्रेंड, उनके हस्बैंड, मैं और मेरे हस्बैंड। और अब समय है टाटा बाय बाय कहने का। हम रुके थे अच्छा खासा 1-1.5 घंटा। देख लो और इसको कैसे भाग रहा है, जैसे कोई छोटा सा हॉर्स भाग रहा हो। ये देखो कैसे भाग रहा है, इतना क्यूट सा। तो हम रात को हो गई अपने घर पहुँचे हैं। उससे पहले मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी कितनी लाइटिंग है, देखो लाइटिंग की लाइटिंग। विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की प्रिय महालक्ष्मी की भी जय हो। तो खुशियों के त्योहार आपको भी मुबारक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।